बीते दिनों कलकत्ता में हुई ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। टारगेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के द्वारा निकाला गया कैंडल मार्च। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा तक, हमेशा सत्य की तलाश में। टारगेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अपने छात्र छात्राओं के साथ कैंडल मार्च करते हुए 6 नाका के रास्ते कर्पूरी चौक पहुंचे और लगातार न्याय की मांग की जा रही है। एक बेटी का सवाल नहीं है, पूरे देश में लगातार ऐसी घटना सामने आती रहती है। और बिहार की बात करें तो बिहार में मुजफ्फरपुर की घटना जो दिल दहला देने वाली है, ठीक इसी तरह बलात्कार और हत्या। लेकिन जो छोटा परिवार का मामला होता है, जो गरीब का मामला होता है, वह कहीं न कहीं उजागर नहीं होता है और सड़क पर ऐसे उसके लिए कैंडल मार्च नहीं होते हैं। ऐसे बलात्कारियों के खिलाफ एक सरकार, बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार, अध्यादेश लाकर एक कठोर दंड का प्रावधान करे, ताकि जो ऐसे प्रवृत्ति के लोग हैं, जो बलात्कारी खुलेआम घूम रहे हैं, समाज के ऐसे दरिंदे को एक मैसेज जाए, एक संदेश मिले उनको, उनके मन में डर का माहौल हो, जो आगे ऐसे घटना को अंजाम देने से पहले 3 बार सोचे। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, यह कर्पूरी चौक की तस्वीर है, जहां टारगेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के तमाम छात्र छात्राएं लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। बने रहिए दरभंगा तक में, क्या कुछ इन्होंने कहा है सुनिए विस्तार से। कोलकाता वाली घटना पर क्या मैसेज दे रही है? मैं कोलकाता वाली घटना पर मैसेज भी दे रही हूँ और उसके बाद भी लगातार होते जा रहा है बलात्कार में बलात्कार। सिर्फ कोलकाता ही का केस नहीं है, उसके बाद भी लगातार हुआ है। अभी मैं इसके मैसेज कर रहा हूँ, मुझे वी वांट जस्टिस। ये हर किसी को जस्टिस मिलना चाहिए। जिस तरह से लड़कियों को कहा जाता है कि शाम होने पर अपने घर में आके बैठिए, वैसे ही अपने लड़कों को भी सिखाया जाए कि वो शाम होने पर अपने घर में आके बैठे। अगर वो अपने घर में नहीं रहेंगे, उनको घर में रहने की आदत नहीं रहेगी, तो वो बलात्कार करते रहेंगे। क्योंकि अपने बेटे को लोग सिखाते नहीं किस तरह से रहना है समाज में। और कुछ देश के जो कुछ दरिंदे हैं, उनको हम लोग सेव करते हैं, लेकिन सेव नहीं किया जाए, उनको निकाला जाए, उसको फांसी दी जाए। और हम लोग उसको एकदम सब लोग मिलकर के, पूरे देश में जितने भी जनता है, उन सब का दायित्व बनता है कि सब मिलकर वैसे लोग को, दरिंदे लोग को फांसी दे, जो दोबारा करने की कोई हिम्मत नहीं कर सके। और हर माँ को अपने बेटे को एक अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। जिस तरह से वो लोग बेटी के लिए डरती हैं कि मेरी बेटी बाहर नहीं जाए, किस तरह का कांड नहीं हो, उस तरह से उनको अपने बेटे को भी बाहर नहीं निकालने देना चाहिए। क्योंकि बेटा जाता है तो वो दूसरे के लिए कांड करता है। किस तरह की सजाए की मांग कर रही है? मैं चाहती हूँ फांसी मिले। मैं चाहती हूँ, हम लोग चाहते हैं, हमारे सारे स्टूडेंट यहाँ पर चाह रहे हैं कि वी वांट जस्टिस, फांसी सबको मिले। जितने भी बलात्कार है उन सबको फांसी मिले, बलात्कारियों को। कैंडल मार्च की क्या आवश्यकता है? सीबीआई इंक्वायरी कर रही, सबसे बड़ी संस्था है, वो इंक्वायरी कर रही है। अगर सही से इंक्वायरी की जाए, सही से इंक्वायरी की जाए, तो उन सब वो बलात्कारियों के नाम एक एक करके आ जाएंगे। क्योंकि सीबीआई ऐसी चीज है कि वो अगर इंक्वायरी करे, ऐसा कोई भी बलात्कारी नहीं बच सकता है। लेकिन सही से इसकी जांच की जाए। सही से जांच नहीं हो रही है, कहीं पर कुछ विलम्ब हो रहा है, जिसके कारण बलात्कारी सामने नहीं आ रहे हैं। तो आखिर विलम्ब होने का कारण आप लोगों को क्या नजर आ रहा है? विलम्ब होने का कारण बहुत सारा हो सकता है। कहीं पर कुछ उन्होंने जो सही से जो केस वहाँ बलात्कार होते हैं, वहाँ बहुत सारी चीज होती है, उनको सही से पाइपलाइन में भेजा जाए। लाइन में भेज के बहुत सारी चीजें जो निकलती है, और उसके बाद एक एक करके उनका हर एक चीज को डिफाइन किया जाए, तो अपने आप ही निकलेगी। मैं टारगेट इंस्टीट्यूट की चेयरमैन आप लोग के सामने हूँ, और हमारे सारे स्टूडेंट आप लोग के सामने हैं। डॉक्टर कायनात आफ्ताब के साथ जिंदगी हुई है, तो अब अपने प्लेस पर जहाँ पे आप लोग पढ़ाई करते हैं या फिर ट्रेनिंग कर रही, कैसा महसूस कर रही है? क्या अभी भी डर है? सबसे बड़ी बात है कि ये मेडिकल के छात्र, आपने सवाल किया कि हम लोगों ने मेडिकल के छात्र, सही है कि हम लोगों ने मेडिकल के, और हम लोग ऐसे प्रोफेशन से हैं जो हम लोग देश के लिए अपने आप को पूरा निछावर कर चुके हैं। जो कि हर पैंडेमिक कंडीशन में, जो कि कोविड हुआ हमारे सामने आया,
बहुत सारे टाइम में HIV जब आया, तो जब हेपेटाइटिस बी आया, ऐसी ऐसी पेंडेमिक कंडीशन आई है जिसमें मेडिको ही अपना सारा तन मन और धन लगा करके देश के लिए काम किया है। और अब अगर मेडिकल प्रोफेशन की बात करें, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो हम लोग अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हैं। और जब हम लोग दूसरों के लिए जीते हैं, अपनी जिंदगी दूसरों के लिए निछावर कर दिए और हमें ही सेफ नहीं किया जा रहा है, तो हम लोग कैसे दूसरों को बचाएंगे। जैसा कि आप लोग सब लोग देख रहे हैं, इतने दिनों से इतना सारा कांड होने के बावजूद अभी हमारे जो बंगाल के डॉक्टर को मारा गया है, ना कि उन्हें बस मर्डर किया गया है, गैंग रेप किया गया है। गैंग रेप एक नॉर्मल चीज नहीं, और किसी संस्था के अंदर में होना ऐसा नहीं हो सकता है संस्था उसमें इन्वॉल्व ना हो। अगर संस्था इन्वॉल्व, क्योंकि हम लोग भी नाइट ड्यूटी करते हैं, डे ड्यूटी करते हैं। नाइट ड्यूटी करने का मतलब हमारे पेरेंट्स जब हम लोग संस्था पहुंच जाते हैं, पूरा सिक्योर हो जाते हैं कि हम लोग सेफ है, और हम लोग अपने संस्था में जाकर के अनसेफ हो, या हम लोग कहाँ से मतलब अनसेफ होकर के हम लोगों के साथ कुछ बलात्कार हो जाए, हमारे पेरेंट्स कैसे सुरक्षित मानेंगे कि हमारे पेरेंट्स ने अपनी बेटी को पढ़ाया बहुत है, अपना तन मन और धन, अपनी खुशी को बेच करके, अपना खाना एक टाइम कम खाना खा करके, अपना कम कपड़ा पहन करके, अपना ऐश और आराम को बेच करके, सबको मिटा करके, दबा करके, और तब उसके बाद हम लोगों को किया है नहीं। जहाँ तक अभी देखा जा रहा है, हम लोग यही देखते हैं कि महिला सुरक्षित नहीं है। हमारे बेटे पूरे दिन और रात रोड पे जा सकते हैं। हमारे माँ बाप हमको लेकर के चिंतित क्यों है? चिंतित इसलिए है कि हम लोग अपने बेटे को जो चीज अपनी बेटियां को पढ़ाते हैं, हम लोग अपने बेटा को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं इन सब चीजों में, जो कि हम अपने बेटा को वो चीज नहीं पढ़ा पा रहे हैं कि अपनी किसी की बहन बेटी को किस नजर से देखा जाए, कैसे उसको सुरक्षित रखा जाए, ताकि वो भी आज अगर हॉस्पिटल ड्यूटी करती है, इमरजेंसी हो, तो एकदम फ्रीली वो रोड पर जा सके। नारी शक्ति वंदना अधिनियम एक लाए थे। उस अधिनियम के बाद भी यदि नारी सुरक्षित नहीं महसूस हो रही है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो क्या खोखली साबित दिख रही है आप लोग? बिल्कुल खोखली साबित दिख रही है, हम सभी के सामने में है ये चीज। क्या नाम हुआ? जाहिदा फरीन, स्टूडेंट ऑफ टिम्स बीपीटी सेकंड ईयर। आप लोग आए हैं, क्या मांगे आपकी? हम लोग जो है टारगेट पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से आज जो है कैंडल मार्च का आयोजन किए हैं, और हम लोगों का आग्रह ये है सरकार से कि मतलब जो रेपिस्ट है, सवाल ये नहीं है कि रेपिस्ट है कौन, सवाल ये है कि उसको इतनी हिम्मत, इतनी दरिंदगी का हौसला बुलंद होता कहाँ से है, ये हिम्मत उसके अंदर आती कहाँ से है। तो ये कहीं ना कहीं सत्ता संरक्षित जो है उसको हिम्मत दिलाता है। जैसे आप देख लीजिए फॉर एग्जांपल बिल्किस बानो का जो रेपिस्ट बाहर निकला, उसको माला से आप वेलकम कीजिएगा तो दूसरों का हौसला बुलंद होगा ही। जैसे आप देख लीजिए प्रज्वल रेवन्ना जो है, उसका क्या हुआ, 2800 लेडीज का मामला, उसके साथ वो खुले शेर की तरह घूम रहा है। जैसे आप इस तरह से गुरमीत राम रहीम को, सैकड़ों इस तरह का एग्जाम्पल है। मेरा यही कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किला के प्राचीन से चिल्ला करके बोले कि मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से रेप का हल्ला होता है, इसी तरह से जब उसकी सजा सुनाई जाए तो उसकी सजा को जो है मीडिया बंधुओं से रिक्वेस्ट किए वो कि आप इसको खूब प्रचलित प्रसारण करें ताकि लोग भयभीत हो। लेकिन हमको ये बताइए कि सत्ता में माननीय मोदी जी आप हैं, सूचना प्रसारण एवं मंत्री आपके पास है, और आप किससे आग्रह कर रहे हैं? मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से आग्रह करूंगा कि सेंट्रल सरकार से कुछ ऐसा मतलब नियमावली लाया जाए, नियमावली जो कि 10 दिन के अंदर फास्ट ट्रैक के तहत रेप करने वालों का उसका फौरन से फौरन सजा सुनाई जाए। आप बताइए निर्भया हत्याकांड के बाद जो है किसका रेपिस्ट का सजा हुआ है? इसीलिए हम लोग आए हैं कि ताकि जहां जहां हो रहा है, जैसे अभी बिहार का मामला है, कलकत्ता का मामला है, महाराष्ट्र का मामला है, देख लीजिए होने के बाद इस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर ये डॉक्टर के साथ जो मामला हुआ, इसका आंदोलन चल रहा, उसके बावजूद भी लोगों के अंदर दहशत और डर पैदा नहीं हुआ। ये कहीं ना कहीं सत्ता संरक्षक जो आदमी है उसको संरक्षित कर रही है सत्ता, इस वजह से उसका हौसला बुलंद हो रहा है। इसीलिए हम लोग इसके मतलब कैंडल मार्च आज निकाले हैं टारगेट पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से, और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि रेपिस्ट का जो है जल्द से जल्द सजा सुनाई जाए और उसको एकदम जस्टिफाई किया जाए। डॉक्टर साहब, सवाल ये उठता है कि बेटी कहीं की भी बेची होती है, डॉक्टर्स के साथ जिस तरह से घटना घटी ये बहुत ही निंदनीय है, लेकिन किसी आम बेटी के साथ घटना आए दिन ये होता है। इस तरह का लोग नहीं हो मरता है जिसको न्याय मिलने में काफी विलम्ब है। क्या उस समय भी डॉक्टर्स को आगे नहीं आना चाहिए? नहीं, देखिए
बेटी कोई भी हो, चाहे डॉक्टर्स हो चाहे नॉन मेडिको हो, सबके लिए हम लोग आगे बढ़ करके आते हैं और आना भी चाहिए। सब आदमी को इस तरह से आना चाहिए और हम लोग हमेशा आते हैं और अभी भी आए इस तरह से। देख लीजिए आप। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद काशिफ रजा हुआ और मैं टारगेट पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के फैकल्टीज में से। घटना को घटे कई दिन हो चुका, सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, इसमें कई लोग गिरफ्तार हुए, फिर अब कैंडल कितने दिन बाद कैंडल की आवश्यकता की? देखिए सर, मैं ये कैंडल मार्च सिर्फ एक केस, जैसा कि आपका सवाल है कोलकाता को लेकर के, ये उसके लिए नहीं निकाले। उसके बाद लगातार हो रहे जो इस तरह के घटनाएं, हैवानियत रेप केस कोलकाता से पहले भी हजारों हुए और उसके बाद ये कंसिडरेटली देख रहे हैं कि इंसिडेंस बढ़ता गया। उत्तराखंड में हुआ, मुजफ्फरपुर में हुआ बेटी के साथ, दरभंगा में हुआ, क्या कहते हैं कि मुंबई में डॉक्टर के साथ फिजिकल असॉल्ट हुआ। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के निकल रहे हैं और ये कैंडल मार्च वो मैं सिर्फ की नहीं कि एक जस्टिस, वो तो अनहोनी हुई है, जो भी चीजें ऐसी हुई है उसको तो इंसाफ चाहिए। वैसे हमारे सारे बेटियों को, सारी बहनों को इंसाफ चाहिए और इस कैंडल मार्च के तहत इस पूरे कंट्री से मैं डिमांड करना चाहता हूं कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए। दो, एक तो हेल्थ प्रोफेशनल के लिए, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट में वो कोई भी वर्कर हो, छोटे से छोटे, बड़े से बच्चे, पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हो, नर्सिंग स्टूडेंट्स हो, हॉस्पिटल्स के गार्ड हो, डॉक्टर हो, कंसल्टेंट हो, उसको लेकर के स्ट्रॉन्ग लेने की। दूसरी जो हमारी माँ बहनें हैं, जितनी भी हमारे माँ बहन है, उसके लेकर सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट आना चाहिए। जिस ये एक्ट आए और जैसे सरकार अपनी चीजों को अगर उसे चाहिए वोट, तो उन्होंने एक बड़े लेवल पे अवेयरनेस लगाते कि वोट देना कितना इंपॉर्टेंट है, वैसे ही एक अवेयरनेस एक्ट लाने के बाद करने की जरूरत है, क्योंकि हर लोगों में ऐसे दरिंदों के अंदर में एक डर पैदा हो जाए ताकि इस तरह की हरकतें करने से पहले उसकी जो रूह है, उसकी जो आत्मा है वो कांप उठे, तो उसकी आत्मा कांप उठे। तो ये मार्च के तहत जो हमारे पूरे बच्चे जो इस चीज को निकालें, बस सबों का यही डिमांड है कि जो इंसाफ है वो तो चाहिए देश के हर एक कोने में, हर एक बेटी को। साथ साथ ये दो लॉ आए और उसका इम्प्लीमेंट स्ट्रांगली हो, विद पूरे अच्छी तरह से फ्लैश करके। मेरा नाम डॉक्टर मजहरुल इस्लाम हुआ, मैं को फाउंडर ऑफ टारगेट मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से यहाँ कर्पूरी चौक पर आए हैं नाका 6 से होते हुए। हमारी मांग बहुत छोटी सी है, हमारी मांग सिर्फ सेफ्टी है, जो हमारे जीवन यापन के लिए सबसे जरूरी है। हम यहाँ घर से निकलकर ड्यूटी देने हर जगह पहुँचते हैं और अगर हम ही सेफ फील नहीं करेंगे तो हम ड्यूटी कैसे देंगे। हम ये बताना चाहते हैं कि गर्ल्स आर नॉट ओनली ऑब्जेक्ट्स which are ready for being beautiful only। हम यहाँ पर अपने आप को प्रूफ करने के लिए आए हैं, अपने आप को कैपेसिटी शो करने आए हैं, देश की सेवा करने आए हैं, लोगों की सेवा करने आए हैं, लोगों की मदद करने आए हैं। और अगर हमारी ही मदद सरकार नहीं करेगी तो फिर हम क्या करेंगे? इसीलिए हमारी मांग है कि हमें सेफ्टी दी जाए, हमें आजादी मिले कि हम कहीं भी जाके आराम से अपनी ड्यूटी पूरी कर सके और हमें कुछ नहीं होगा। हमें इस आश्वासन मिले कि हम अगर घर से निकलते हैं तो हम वापस घर सुरक्षित पहुंचेंगे। और कैंडल मार्च कहाँ से निकला था और कहाँ तक आया? ये कैंडल मार्च हमारा टारगेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कैंपस से निकलकर नाका 6 होते हुए कर्पूरी चौक पहुंचा है। आपका परिचय? दरक्षा जबी। अभी हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं। देश भर में जो उमड़ता हुआ सैलाब हमारी बेटी, हमारी बहन के लिए जो निकाला गया है, वो ऐसे कानून के लिए निकाला गया है कि आगे किसी भी फ्यूचर में किसी भी महिला के साथ, बहन बेटी के साथ कोई भी अन्याय नहीं हो, बलात्कार नहीं हो, रेप नहीं हो। क्योंकि हमारा सबसे सेफ जोन माने तो वो अस्पताल होता है, जहाँ पे हम जान बचाने के लिए निकलते हैं। और वहीं पे अगर दरिंदगी की जाए महिलाओं के साथ, बहनों के साथ, डॉक्टर नर्सेस के साथ, तो वो कहीं से है नहीं और कहीं से भी मानवता को शमशान करने के अलावा कुछ भी नहीं। तो हम ऐसे कानून की मांग करते हैं जो महिलाओं को सम्मान के साथ उसको सुरक्षित रहने दे और हमें अस्पताल में उन नर्सों को, डॉक्टरों को सुरक्षित महसूस करते हुए ड्यूटी करने के लिए बनाया जाए। मेरा नाम मोहम्मद फजल हक है, टारगेट इंस्टीट्यूट में ये OT फैकल्टी में रहते हैं। निकाल लड़ने के लिए आप कैसे देखते हैं और क्या कानून होनी चाहिए? हम बलात्कार जो है आतंकवाद से भी सबसे बड़ी घटना है। ऐसी घटना पे सबसे पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री, जितने भी हमारे समाज सेवी हो या नेतागण हो, देश के मंत्री, विधायक, सांसद, उनसे यही है कि इस पे सबसे पहले विचार किया जाए और ऐसी जो घटना आतंकवादी से भी बढ़ के ये घटना, बलात्कार जो लगातार कभी रुकती नहीं है। आज एक घटना कलकत्ता में हुई है तो कहीं पे छप जाती है तो कहीं पे छिप जाती है। कोई बड़े बड़े रहते हैं, ओहदे पे रहते हैं, कोई नेता रहते हैं, कोई मंत्री रहते हैं या उनके बाल बच्चे रहते हैं तो छिप जाते हैं। लेकिन हमारा कहने का
कि डॉक्टरों के साथ डॉक्टर यानी कि हमारे समाज में डॉक्टरों को बहुत बड़े एक भगवान के बाद विशेष रूप से समाज में उनका दर्जा दिया गया। जैसे वो पूरे 24 घंटे ट्रीटमेंट के लिए, समाज में बेहतर व्यवस्था के लिए, स्वास्थ्य व्यवस्था लगे रहते हैं, और उनके साथ जो ऐसे किया जाता है, इस पे हम यही कहेंगे कि देखते हैं कुछ पचकानी हरकत करने वाले, पचकानी बयानबाजी देखते हैं कि हो रहा है, जांच हो रही है। आखिर ये जांच कब तक चलेगी? कितने निर्भया हत्याकांड के बाद हमारे माननीय नेतागण की आंख खुलेगी? ये केवल बोली जाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी पढ़ा के बेटी को बचा के क्या करिएगा? जब आप बलात्कारियों सुरक्षित नहीं रह पाइएगा तो आपको इस पे सबसे पहले हमारे केंद्र सरकार को एवं राज्य सरकार को मिली भगत एक साथ एकजुटता से बैठक कर इस पे परम विचार करना चाहिए और जल्द से ट्रायल, ना कि इसमें जांच CBI ये मांग जो होती है सबसे बेबुनियाद है। सबसे पहले जल्द से जल्द 10 दिन के अंदर ऐसे आरोपियों को बीच चौराहे पे आप फांसी की सजा दे दे। मनीष सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता।